हेलो स्टूडेंट, हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का पेपर जो कि आज ही हमें मिला है। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम अर्धभाषिक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सही विकल्प चुनकर उत्तर सहित लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न के साथ आंसर भी देखेंगे और जल्दी से देखेंगे जिससे हमारा वीडियो लंबा ना बने। तो चलिए देखते हैं आगे इसका आंसर के साथ। ये हमारा आंसर के साथ क्या लिखा है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में किया जाता है। तो अल्कोहल के उपयोग में किया जाता है। ठीक, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो पेट्रोल जलेगा। मैग्नीशियम का रिवर फीता वायु में जलने का पर उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर व एक मादा जंतु। इस तरीके से हो गया। अब इसका विकल्प आ गया, विकल्प हो गया। अब देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 अंक का ये भी है। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, बिंदु उत्पन्न होता है तो ऊष्मा। निम्न पदार्थों का ज्वलन ताप होता है जो ज्वलन के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील कहलाता है बहुत कम। कागज बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पौधों को जैसे जानना, पौधों बच्चे कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होती है अंतरिक्ष निषेचन कहलाती है। लड़कियों के मासिक धर्म क्रम की शुरुआत कहलाती है मोनार्चे। इस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को एक वाक्य में लिखिए। 2 अंक का है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जिससे कि वो पोलियो ग्रसित ना हो। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी आंसर भी है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। ये है बच्चों का टीका वाला। टीकाकरण, बच्चों को शरीर के रोग प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाने जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता मिले, वही पोलियो वगैरह ना हो कुछ। 12 नंबर क्वेश्चन, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। फिर है 13 नंबर, कोयला के प्राकृतिक कारण 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्योग के नाम बताइए। मरुस्थली कब होता है। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कोयला वाला, कोयले के प्रक्रम से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पादक है कोक, कोल तार, कोल गैस। फिर ये है 14 नंबर के आंसर। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्योग का नाम। कान्हा राष्ट्रीय उद्योग, काजीरंग उद्योग। इस तरीके से हुए। अगला आंसर 15 नंबर का, मरुस्थली तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान अर्धशुष्क बदल जाती है। प्राकृतिक मानवीय उपयोग कारण प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, भू पानी का क्षरण, उपजाऊ पानी कटाव, हवा के कटाव से पेड़ गिर जाते हैं। ठीक, मानवीय अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, रासायनिक कीट जैसे कि खाद वगैरह डालते हैं इस तरीके से। अब हो गया 16, मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है मनुष्यों के आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनमें डी यानी होता है डी अक्षरा व शर्करा। आधुनिक वंशी निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। अब आगे 17 नंबर का आंसर दीर्घ है। अति लघुत्तरी था तो लघुत्तरी आ गया। 30 शब्द 40 शब्द में लिखना है। 3 अंक का है। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण सूखा क्यों भूल जाता है। तो उसे क्या समस्या का कारण पड़ता है। यह है, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले भूल जाता है तो फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद, दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े चूहे लग सकते हैं। फसल बर्बाद हो सकती है। फसल को बेचने लायक नहीं रहती। अगर हम फसल को सुखवा के ना रखेंगे तो ये सब कारण हो जाते हैं, जैसे कीड़े लग जाएंगे, सूख जाएंगी, ख़राब हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों। रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं आती क्योंकि पटाखे में एक साथ गैस भर जाती है, इसी की वजह से वो आवाज़ आती है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पटाखों को पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर और सल्फर का मिश्रण होता है। जब पटाखे का फ्यूज जलाया जाता है तो आग फ्यूज के साथ साथ आखिर तक पाउडर तक पहुँचती है, इसी वजह से वह एक झटके में आवाज़ करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्व दहन किया जाता है। इतने कैलोरीजूल का ईंधन का मान क्या होगा।
यहाँ पास निकाला गया है। उसमें का कुल उत्पन्न ईंधन, कुल उत्पन्न इतना, फिर ईंधन का द्रव, तो बटे में करके भाग देखे, इसीलिए इसका मतलब 5 और 4 है, 444.44। 20 नंबर का क्वेश्चन, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग क्यों? मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, निषेचन की क्रिया आप लोग देख सकते हैं। मुर्गी के निषेचन के अंदर होता है, जबकि मेढक का बाहर होता है। इसका अंडा बाहर आ जाता है, उसका अंदर ही, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं। 21 नंबर का, 22 नंबर का, 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजनन जंतु के विभाजित कीजिए। ये है जरायुक्त वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुक्त कहलाते हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता। और वे जो अंडा के अनुकार देते हैं, छिपकली, मेढक, तितली, वो क्या कहते हैं? अंड प्रजनन। इस तरीके से हो गया। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार, इस पृथ्वी के मौसम जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर का उत्पाद भी करता है, क्योंकि इसे बैरोमीटर का उपयोग करने मापा जा सकता है। मिलीबार या किलोवास्पक से नापते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो क्या लिखा है कि दीर्घ उत्तरी, नीचे दिए गए प्रश्नों को 70-80 शब्द में लिखे। 5 अंक। गेहूँ की फसल उपयोग के लिए प्रक्रम, ये जो दिए हैं कि कटाई, भंडारण, सिंचाई, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? ये हम सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है, सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है, फिर बुवाई की जाती है, फिर सिंचाई, फिर खतबखार, फिर खाद एवं उर्वरक, फिर कटाई, फिर गेहूँ का क्या किया जाता है? सुखाकर भंडारण किया जाता है। टॉपिक बाय हमें इसे सब एक साथ लिख देना, जैसे कि ये अलग अलग लिखा है। पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुवाई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, खरपतवार करेंगे, देंगे, फिर गेहूँ कटाई, फिर भंडारण, इस तरीके से। 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत कीजिए। ये है उसका क्वेश्चन, वर्गीकृत करना है अलग अलग। आगे क्वेश्चन, ईस्ट मलेरिया पॉजिटिव, इन्हें सब हमें सूक्ष्म जीवों में हानिकारक और हितैषी में अलग अलग बांटना है। तो यहाँ पास 24 नंबर का आंसर, हितैषी जीव। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, बियर, शराब बनाने में किया जाता है। लैक्टोरिक, दूध, दही, फिर इस तरीके से देख सकते हैं। 25 नंबर का ये हानि है, हानिकारक सूक्ष्म जीव दिख रहा होगा, जैसे कि ये। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? ये देख सकते हैं यहाँ पास, लिंग निर्धारण जटिल प्रक्रिया है। जीव के आनुवंशिकी निर्माण का अधिकांश मनुष्य की शामिल लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों से, जैसे कि देख सकते हैं। 26 नंबर का आंसर, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, क्यों? कारण बताइए। पहाड़ों पर वायु दाब क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने के कारण वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है, इसकी हवा का अणु जो होते थे दूर दूर कम हो जाते हैं। पहाड़ों के वायुमंडल पृथ्वी से दूरी अणुओं का भार कम होता है, ऊंची अणुओं की कम होती है। फिर दबाव, तापमान दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे कि दाब बढ़ता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।